तू करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर हम लोग गए रेलवे स्टेशन, ठीक है, कोटा के रेलवे स्टेशन। जैसे ही एंटर करे तो वहां पे ट्रेन का फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे गए, ट्रेन आने वाली थी और इतना भारी सामान यार। तो मैंने कहा यार कि, और उस समय ना ये जैसे कौन सी बोगी कहाँ लगती वो डेट वो देते नहीं थे, ठीक है। तो मैंने कहा पूछ ले भाई बोगी कहाँ लगेगी। तो गया, कह रहा बोगी वहां लगेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोगों ने अपना बैग, अपनी बुक्स के कार्टन वो घिसटा घिसटा के किसी तरीके से पहुंचाए। कूली कौन करेगा भाई, पैसे लग जाएंगे, इतना भारी सामान है, ठीक है। पहुंचे, ट्रेन आई, आ रही है, इंजन दिख रहा है और हमारे तक पहुंची ही नहीं ट्रेन। पहली इंजन रुक गया, कह रहा ये तो बॉनी ट्रेन है यार हमारे तक तो आई नहीं। मैंने कहा बॉनी नहीं है, हो सकता है थोड़ा पहले ही रोक दी होगी, हमारी तो सीट पीछे होगी, चलो भागो। तो हमने अपना इतना भारी सामान उठाया, हम दोनों भागने लगे। अब समझना क्या हुआ। जो हमारे पास ये रेलवे स्टेशन था ना, ट्रेन ऐसे लगी और हम लोग यहाँ कहीं खड़े थे, ठीक है। उन्होंने कहा एसी कोच आगे लगेगा, ट्रेन का इंजन यहीं रुक गया यार। हम दोनों भागे क्योंकि हमें लगा कि शायद थोड़ी देर के लिए खड़ी रहेगी। हम दोनों भागे आखिरी तक पहुंच गए, सारे S1 S2 S3 सारे जनरल बोगी आखिरी। वो कह रहा भाई लगता हम इतनी तेज दौड़े पीछे छूट गया होगा वापस चलो। हम दोनों गधे के जैसे मुड़ के वापस सामान लेके वापस भागे। हमने पूरी ट्रेन नाप दी, बोगी नहीं है यार। हमने ट्रेन चेक करी है, ट्रेन भी वही है, इसी में ही जाना है, ठीक है। और इतना भारी सामान था, दिवाली के समय हल्की हल्की ठंड होती तो हमने थोड़े से वो कपड़े पहने थे ठंड वाले, लेकिन इतना सामान लेके भाग रहे थे तो गर्मी हो गई, पसीना आ गया। और स्टेशन में कोई भागा दौड़ी थी नहीं उतनी। यहाँ पे एक बुढ़े से अंकल थे और महिला मित्र कह सकते हो आप थे, वो ये पूरा मामला देख रहे थे। हम दोनों गधे के जैसे भाग रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा जब हम लोग वापस आ गए, मैंने कहा यार भाई ट्रेन निकल जाएगी, घर जाना बहुत जरूरी है दिवाली में, नहीं तो दिवाली खराब हो जाएगी। मैंने कहा दोबारा चलो। हम लोग दोबारा चेक करने के चक्कर में भागे अपना सामान लेके। मैंने कहा आखिरी तक पहुंच गए। मैंने कहा भाई अब नहीं है। मैंने कहा जनरल बोगी में चढ़ जा भाई, अंदर चल लेंगे। हमने वैसी जनरल बोगी भरा पड़ा, हमने अपना सामान उठा के फेंका, ठीक है। देखा जनरल बोगी दोनों साइड से बंद होती है उस दिन पता लगा जनरल बोगी, हमने देखा यार दोनों साइड ही बंद है यार, ये तो सामान कैसे लेंगे, और अगला स्टेशन बहुत दूर है, तब तक तो भछड़ में बैठना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने सामान बाहर फेंकना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर फेंका अपना कार्टन पाटन जो भी किताब था, फिर लेके हम लोग दूसरे वाले कोच में चढ़ गए, ठीक है। उसके जस्ट एडजेसेंट वाले उस कोच में चढ़ गए। फिर हमने कहा कि यार ट्रेन रुकी हुई है अभी स्टेशन पे, अभी भी मौका है, देख लेते हैं क्या पता आगे हो। तो मेरा दोस्त कहता यार नहीं तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाले इस वाले डब्बे में चढ़ जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल टाइट हालत में, पसीना आ रहा है, हम लोग गधों के जैसे फिर से सामान निकाला, भागे आगे की साइड जाने लगे। ये वाले अंकल कहते अरे बेटा क्या हो गया। मैंने कहा अंकल हमारा बोगी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अंकल कह रहे दिल्ली जाओगे। मैंने कहा हाँ। कह रहे कि हम भी दिल्ली जाएंगे। मैंने कहा तो अंकल इसी ट्रेन से जाओगे आप। कह रहे हाँ। तो मैंने कहा अंकल हमारा तो बोगी लगाया ही नहीं यार इन लोगों ने, अभी ट्रेन चल जाएगी। अंकल कहते ये ट्रेन यहाँ पे 1 घंटे के लिए खड़ी रहेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये अभी इंजन जाएगा 15 मिनट बाद, एसी के इंजन लगेंगे और यहीं पे लगेंगे, ठीक है। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा वो कह रहा कि भाई कोई नहीं, इज्जत थोड़ी सी कम हुई है लेकिन काम चल जाएगा, यहीं खड़े रहते हैं, बात करेंगे। अंकल से बात स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और आता कुछ नहीं है भाई साहब को, ऑर्गेनिक के नोट्स बनाए थे वहां पे, वो भी पढ़ने वाले थे, ठीक है। वो अपने बच्चों को पिक करने के लाए थे, बच्चियों को। उनको बता रहा है ऑर्गेनिक में ये वाली रिएक्शन बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा भाई खुद पढ़ा कभी, ठीक है। उनको ज्ञान दे रहा। फिर क्या हुआ, ट्रेन के बोगी लगे, हम लोग अंदर घुसे अपनी सीट पर। हमने देखा कि हमारी सीट नंबर है 16-17, ठीक है, B2 कोच। हम लोग घुस गए, देखा अंकल की भी 16-17 थी। हमने कहा अंकल ये हमारी, अंकल अब हमसे लड़ रहे यार, तुम तो अलग ही पागल। हमने कहा ये हमारी सीट है भैया, अब हमें घर जाना है, ठीक है। तो अंकल ने कहा बाहर चलो एक बार वो देखते हैं, जो चार्ट लगा है उसमें नाम देखते हैं। नाम देखा अंकल का लिखा हुआ यार, हमारा नाम ही नहीं है। फिर अंकल ने कहा अपनी टिकट चेक करो पहले। जब हमने टिकट चेक करी तो वो कल की थी, 1 दिन बाद। हम लोग गधे के जैसे कम से कम 100 किलो लेके दौड़ रहे, पूरा स्टेशन देख रहा था हमें कि भाई इन 2 बच्चों को कहाँ जाना है। इतना क्या प्रताड़ित हो गए ये दोनों कोटा में ऐसे भागना चाह रहे हैं, ठीक है। 1 दिन बाद की थी।
मेरे को इतना गुस्सा आया पहली बार लाइफ में। मैंने कहा तूने डेट नहीं देखी? कह रहा यार हॉस्टल में सारे कह रहे थे घर जाना है, आज दिल्ली वाली ट्रेन आएगी। मैंने कहा बे यार दिल्ली वाली ट्रेन आएगी इसका मतलब? कह रहा वो भी तो दिल्ली के हैं, वो भी जा रहे थे, मुझे लगा आज ही की टिकट है हमारी। मैंने कहा भाई साहब हम लोग, फिर मैंने कहा चल घर भाई ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं। कह रहा भाई कबाड़ी वाला है। मैंने कहा तो क्या इससे भी पैसे लेगा उधारी के? तो कहता नहीं ये अपनी किताबें ना रद्दी के नाम पे इसको बेच देते हैं 5-5 रुपए में, 5 रुपए किलो के हिसाब से बिकेगी, और कल जब आएंगे तो 6 रुपए के हिसाब से खरीद लेंगे, नहीं तो बड़ा टेम्पो करना पड़ेगा और फिर कूली को देना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा। तो क्या करा हम दोनों ने, आधी किताबें जो मेरे को भारी लग रही थी, मैंने कहा कि ठीक है, उससे बात भी कर ली हम लोगों ने कि अंकल आज हम कल इसको 6 रुपए में खरीद लेंगे, ठीक है, आज आप 5 रुपए में हमें दे दो। हमने वो पैसे लिए, हम लोग घर गए, रेस्ट करा, अगले दिन आए, वो भी नहीं, नोट्स भी नहीं, ठीक है। वो भाई साहब तो घर खाली हाथ गए, पापा ने उसके घंटा मारा कि भाई किताब ले आया होता 10 दिनों के लिए। कह रहा मैंने राजवंत को दे रखी, पहले राजवंत पढ़ेगा, बहुत वीक हो रखा है ठीक है। तो ये असली वाली कहानी है। तू करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर